जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो लेट्स सी 15 जून के दिन एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 15 जून के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। चलिए कार्ड नहीं आ रहे हैं तो लेट्स सी। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 4 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, ऐसा दिख रहा है कि ये आपको बिल्कुल पकड़ के जकड़ के रखना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनसे किसी भी कीमत पे दूर हों। लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब कि 2 4 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मतलब जैसे दो बॉडी एक जान होना, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि जैसे आपके साथ बिल्कुल ग्लू की तरह अटैच हो जाना चाहते हैं। बिल्कुल किसी कीमत पे आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये कुछ जगलिंग कर रहे हैं। मतलब इनकी लाइफ में, मतलब अगर आपको डाउट है कि आपके पार्टनर को, देखिए यहाँ पे अनकंडीशनल लव है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। मतलब समझ जाइए कि आपके पार्टनर आपसे कितना ज़्यादा लव करते हैं। बट सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है कि इंसान चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाता है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकता है, या फिर दो लोगों के बीच में, जैसे कि पहले अपने काम को प्रायोरिटी दी जाए, वर्क को या फिर आपको, ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे लॉस भी दिखाई पड़ रहा है। तो या तो आपके पार्टनर को कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं कि पहले फाइनेंसेस को बैलेंस किया जाए या फिर रिलेशनशिप को किया जाए। तो मतलब देखिए फाइनेंस भी आपकी बैकबोन होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको अपना अटेंशन देना ही पड़ता है। एंड लव लाइफ भी आपकी, मतलब आपका हर चक्र, आपकी लाइफ की अबंडेंस होती है। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो किसको प्रायोरिटी दी जाए, इस चीज़ में अटके हुए हैं आपके पार्टनर। दिस वन इज़ नाइट ऑफ कप, मतलब स्टकनेस है। अब ये यहाँ पर सेकंड कंडीशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल दिख रही है। या फिर दो लोग हैं, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड की एनर्जी है, तो वर्ल्ड से या तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, नहीं तो ऐसा दिख रहा है कि कोई साइकिल है, जो कोई पैटर्न है जो लगातार चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। एंड आपके पार्टनर, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मे बी ये कोई, कुछ लोगों के लिए कोई अदर पर्सन है। ठीक है, मे बी आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, मे बी आपके पार्टनर का बेबी है, एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, या फिर फाइनेंशियल स्ट्रगल है। तो इन तीनों ही कंडीशन में दिख रहा है कि आपके पार्टनर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, किसको इम्पोर्टेंस दी जाए, किसको प्रायोरिटी दी जाए, कैसे छोड़ दिया जाए। जैसे कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो अपने बच्चे को कैसे छोड़ दें, या फिर अगर आप लोग फाइनेंशियल क्रंच है तो भी मुझे दिख रहा है, दिक्कत दिख रही है। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपके पार्टनर बैलेंस बना ही नहीं पा रहे हैं। 21 एंड 2 23 हायरोफेंट की एनर्जी। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर भले ही आपको दिल से अपना हस्बैंड या वाइफ मानते हैं, या फिर डेडिकेशन फुली आपके साथ ही है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे इंसान भाग नहीं सकता है, इस वजह से ये फंसे हुए हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर है वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड फिर है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। एंड देखिए यहाँ पर इमोशन के कार्ड सबसे ज़्यादा हैं, मतलब कि आपके पार्टनर ओवरफ्लोइंग हैं, प्यार के मामले में ओवरफ्लोइंग है ये। बल्कि मुझे सारे ही मैटर में दिख रहे हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मतलब लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर क्राई कर रहे हैं, रो रहे हैं कि ये क्या करें। मे बी इधर आप उन पर उंगली उठा रहे हैं कि आप मेरे साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, उधर कोई अदर कंडीशन हो सकती है
जो इनको निकलने नहीं दे रही है, एंड आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं। तो देखिए, जगल करना कभी किसी को पसंद नहीं आता है। हर इंसान चाहता है स्टेबिलिटी, क्लियरिटी एंड फोकस। कोई डिस्ट्रैक्शन पसंद नहीं करता है। लेकिन जब कंडीशन ही ऐसी हो जाती है तो मुझे यहाँ पे सिचुएशनशिप ज़्यादा दिख रही है, जिसमें आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। ओके, नंबर यहाँ पर आ चुके हैं 1, 4, 13, 5, 2 एंड ये था 10। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एस ऑफ कप की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बिलीव दिलाना चाहते हैं कि इन्होंने आपसे अनकंडीशनल लव किया है। 4, 1, 5 फिर से हायरोफेंट की एनर्जी है। तो हायरोफेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पर 4 to 6। ओके, तो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने सिर्फ आप ही से प्यार किया है और बहुत ज़्यादा प्यार किया है, लेकिन मे बी इनकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, इनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ये छोड़ नहीं सकते। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी चॉइस नहीं होती हैं, जो आपको करना ही करना है, आपकी ड्यूटी होती हैं। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। डिवाइन, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। एस ऑफ कप क्यों है? 7 ऑफ कप। 7, 1, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो स्ट्रेंथ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, एंड वो चाहते हैं कि अगर आपका फेथ उनके साथ है, अगर आपका विश्वास उनके साथ है, तो वो इस सिचुएशन से भी निकल जाएंगे। क्योंकि अगर आपने उनको चूज़ किया है, अगर आपने उनको इतनी प्रायोरिटी दी है, तो कुछ तो स्पेशलिटी आपने देखी होगी, एंड वो स्पेशलिटी यही है कि आपके पार्टनर अनकंडीशनल लव करते हैं। तो जैसे आपसे लव करते हैं वैसे ही मे बी इनका बेबी हो सकता है, या फिर इनकी फैमिली हो सकती है, या फिर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी हो सकती हैं। तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये इसी टाइप के हैं, एंड अगर आपने इनसे प्यार किया है तो आपको इसी तरीके से इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको इनकी स्ट्रेंथ बनना पड़ेगा, ना कि वीकनेस। तो 7, 1, 8, 8, 4, 12 हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर स्टक हैं, मतलब कि इनको पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है कि अगर आपने भी इनको नहीं समझा तो फिर कौन समझेगा, क्योंकि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं आपके साथ। मतलब लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप इनके दिल की हर बात समझ जाते हैं। आपके सामने ज़्यादा बोलने की, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आँखों से ही देख के आप जान जाते हैं कि इनके दिल में क्या चल रहा है। तो ये इसी वजह से आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर तुम भी नहीं समझे तो फिर कौन समझेगा। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। इनको पता है कि मे बी इन्होंने पास्ट में कई बार चीज़ें ऐसी की हैं जिसकी वजह से आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, एंड इनको भी आपकी कंडीशन पता है कि अगर आप ऐसा डाउट करते हैं तो उसके पीछे भी रीज़न है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप थोड़ा सा विश्वास बना के रखें। इसको क्लियर कीजिए। मून की एनर्जी, यस, इनको पता है कि आप के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है, इल्यूज़न है, डाउट्स हैं, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपके पार्टनर आपकी कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप भी इनको समझने की कोशिश करें। 18, 10, 28, 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब ये है कि 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी में भी आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। मजिशियन का मतलब ये है कि आपने इनको मैनिफेस्ट किया है, आपने साम दाम दंड भेद, मतलब लिमिट से ऊपर जाके आपने इनके लिए एफर्ट किए हैं। लेकिन आपके पार्टनर वो सारी चीज़ें समझ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा। 7, 1, 8, 8 एंड ये क्या था, 28, मतलब 10, फिर से 10, 8, 18। मून की एनर्जी, मतलब अभी सिचुएशन जैसे सन की एनर्जी होती तो मतलब सब कुछ क्लियर हो गया है, सारी दिक्कत ख़त्म हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि अभी भी बादल छाए हुए हैं, मतलब अभी भी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो पाई हैं। तो थोड़ा सा आपको जैसे रात ख़त्म होने का, अंधेरा ख़त्म होने का, उजाला शुरू होने का आपको वेट करना है। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, यस, एम्प्रेस, एंड आपके पार्टनर आपको बिलीव दिलाना चाहते हैं कि बस एक बार सब चीज़ें ठीक हो जाएं, लाइनअप हो जाएं, फिर आपको पता चलेगा कि ये आपसे कितना लव करते हैं, फिर इनका फुल टू लव आप ही के लिए होगा। 3 to 5 हेरोफेंट की एनर्जी, मतलब तब आप इनका डेडिकेशन देखिएगा, तब आप इनका लव देखिएगा।
फ़िलहाल यहाँ पे ये स्टक दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों स्टक हैं? 6 ऑफ बैंड की एनर्जी। यस, जैसे कि आपके पार्टनर आपको बता रहे हैं कि जैसे बैंड बाजा बारात लेके आएंगे, आपको अपनी एम्प्रेस बनाएंगे या फिर आपकी एम्प्रेस बन जाएंगे, बाकायदा आपकी मैरिज हो जाएगी, सारी चीज़ें फिट एंड फाइन हो जाएंगी। 6 4 10, लेकिन अभी कुछ सिचुएशनशिप है, अभी सिचुएशन मतलब कार्मिक सिचुएशन चल रही है, अभी चीज़ें फेवर में नहीं है। एंड ज़बरदस्ती करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, फोर्सफुली कोई चीज़ हो नहीं सकती है। 7 1 8 8 एंड 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। इस वजह से आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा टाइम आपसे ले रहे हैं कि आप थोड़ा सा बस वेट कीजिए। डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डेथ का मतलब या तो इनका किसी के साथ डिवोर्स हो जाएगा या फिर मतलब मुझे दिख रहा है कि अभी ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनर चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इनको स्पेस दें, थोड़ा सा आप इनको टाइम दें। इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल, 13 8 21। यस, आपके पार्टनर अभी ट्रैप में फंसे हुए हैं, अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको इन्हें सॉर्ट आउट करना है। लेकिन 21 का एनर्जी होती है वर्ल्ड की एनर्जी, मतलब टेबल टर्न, मतलब जितना इस वक्त आपको वेट करना पड़ा है, जितना भी आप इनको लेके परेशान हैं, ये सारी चीज़ें मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, टेबल टर्न कर देंगे। मतलब जितना भी भरपाई मतलब कंपनसेशन आपको सारा मिलेगा, जितना भी इन्होंने आपको इंतज़ार करवाया है, जितना भी आपको पेन देखने को मिला है, ये इतना प्यार देंगे, इतनी आपकी लाइफ को फुलफ़िल कर देंगे कि फिर आपकी सारी शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी। 5 ऑफ पेंटिकल, लेकिन दिख रहा है कि अभी चीज़ें ठीक नहीं हैं। 6 ऑफ कप, 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी। तो जस्टिस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जस्टिस करना चाहते हैं, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, क्योंकि अभी इनको भी स्ट्रिक्ट होकर के चीज़ें फॉलो करनी पड़ रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ चीज़ें हैं जिनसे मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। 3 to 5 एंड 11 5 16 टॉवर की एनर्जी। मतलब ये जो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो लॉस है इनकी लाइफ में, जो प्रॉब्लम खड़ी है, वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक उस पर टॉवर नहीं आ जाता, मतलब जब वो चीज़ें जब तक सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, तब तक ये नहीं कर सकते कुछ भी। जब मतलब फोर्सफुली अगर आप करेंगे तो फिर आपके पार्टनर ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ओके, क्या इंटेंशन है इनके दिल में आपको लेके? परसेप्शन, मतलब ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आप अपना परसेप्शन चेंज करिए। और क्या चाहते हैं? लिसनिंग। आपके पार्टनर आपको आपका इनोसेंस, में भी आपके पार्टनर म्यूज़िक सुन रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, या फिर आपकी कोई वॉइस मैसेज हो सकता है उसको सुन रहे हैं। इनोसेंस की एनर्जी, आपके पार्टनर को पता है कि आप बहुत इनोसेंट हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह आपका नेचर है, एंड ये इसी वजह से आपको समझाना चाहते हैं। एंड ड्रीम में भी इन्होंने आपको ड्रीम में देखा है, एंड इस वजह से ये आपको ये सारा मैसेज देना चाहते हैं। मे बी आप ड्रीम में बहुत परेशान दिखाई पड़े। डिवाइन क्या गाइडेंस है? स्नेक की एनर्जी है। 28, योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर विल गाइड यू टू ए बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। देखिए यहाँ पर कोई तो सांप है, कोई तो आस्तीन का सांप है जो दिक्कत दे रहा है। ये कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, एंड इसी से आपके पार्टनर डील कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा जो है अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, जय माता दी।